अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो जानशीन के कानून या नॉमिनी के कानून से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जानशीन के कानून की, किन जानशीन को जो है वो कौमी बचत से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी और किन जानशीन को या नॉमिनी को जो है पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो है कौमी बचत से इसकी रकम की अदायगी होगी। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए और इसके साथ साथ कौमी बचत के पुराने सरमायाकारों के लिए भी। नॉमिनी के कानून से रिलेटेड इससे पहले भी हमने 2-3 महीना पहले एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन चूँकि कौमी बचत में बड़े पैमाने पे जो है सरमायाकार इंटर हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है नए सरमायाकार आ रहे हैं, तो नॉमिनी के कानून को उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि सवालात भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो नॉमिनी के कानून से रिलेटेड है, सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जानशीन कौन होता है? जानशीन कब सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएगा तो कौमी बचत उसको रकम की अदायगी करेंगे, और जानशीन को कब सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कौमी बचत वाले डायरेक्ट उसको पेमेंट की अदायगी जो है वो कर देंगे। मुकम्मल तफसील जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नॉमिनी होता क्या है? अगर आप प्राइवेट बैंकों में भी अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं या कौमी बचत में भी अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो अगर आपने नॉमिनी का कॉलम जो है, जानशीन का कॉलम फिलअप नहीं किया है, तो प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो, वो ये कहते हैं कि हम फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो शख्स जो कौमी बचत में या प्राइवेट बैंकों में सरमायाकारी कर रहा है, उसको इंतकाल की सूरत में ये कन्फर्म करना पड़ता है कि मेरे इंतकाल के बाद जो है ये लोग हैं, इनको जो है रकम की अदायगी कर दी जाए। ठीक है, मतलब नॉमिनी वो शख्स होता है या जानशीन वो शख्स होता है कि सरमायाकार के इंतकाल के बाद जो है उसको रकम की अदायगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौमी बचत ने अपने कानून में तब्दीली की है कि अगर सरमायाकार जो है किसी को नॉमिनेट कर भी दे, फिर भी जो है कुछ कंडीशन है कि उसको पेमेंट जो है वो डायरेक्ट हो जाती है, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नादरा के थ्रू हो या फिर जो है वो कोर्ट के ज़रिए हो, और उसके बाद जो है जानशीन को जो है रकम की अदायगी होती है। अच्छा, थोड़ा सा रिव्यू जो है हम पुराने कानून की बात करेंगे। कौमी बचत के जो पुराना कानून, नेशनल सेविंग का जो पुराना कौमी कानून है नॉमिनी से रिलेटेड। अच्छा, ये बात आपकी नॉलेज में होगी कि जो नेशनल सेविंग है वो पाकिस्तान की स्कीम नहीं है, बल्कि ये गोरे, जब अंग्रेज़ बर सग़ीर पे उनका कब्ज़ा था, तो गोरे जो है नेशनल सेविंग लेकर आए थे बर सग़ीर में, पूरे पाक हिंद में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी नेशनल सेविंग को कंटिन्यू रखा, जो कि गोरे लेकर आए थे। ठीक है, अंग्रेज़ जो स्कीम लेकर आए थे नेशनल सेविंग, इसको कंटिन्यू रखा, और इंडिया ने भी नेशनल सेविंग को कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान से भी तकरीबन 100 साल पहले से जो है नेशनल सेविंग मौजूद है यहाँ, और इसी तरह बांग्लादेश बनने के बाद जो है बांग्लादेश ने भी जो है वो नेशनल सेविंग को कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये लेकर कौन आया था? गोरे अंग्रेज़ लेकर आए थे। ठीक है, तो ये तकरीबन 18वीं सदी 19वीं सदी की मतलब पाकिस्तान बनने से भी कहते हैं तकरीबन 1876 वगैरह में जो है वो नेशनल सेविंग जो है वो बर सग़ीर में आ गया था। बहरहाल जब नेशनल सेविंग आया था तो जो उसका लॉ था वो ये था कि जनाब, अगर कोई शख्स पैसे जमा करवाता है, ठीक है, सरमायाकार पैसे जमा करवाता है, भले से 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है, और उस शख्स ने, सरमायाकार ने जिस बंदे को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, तो सरमायाकार के इंतकाल की सूरत में उस शख्स को 100% रकम की अदायगी हो जाएगी। ठीक है, ये पुराना कानून था और यही चल रहा था। उसके कुछ अरसे बाद इस कानून में तब्दीली आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या तब्दीली आई जो कुछ अरसे पहले तक एप्लीकेबल थी? ठीक है, वो तब्दीली ये थी कि अगर कोई किसी सरमायाकारी का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, और उसने जिस शख्स को नॉमिनेट किया, ठीक है, अगर सरमायाकार की कुल रकम, अच्छा, कुल रकम में 2 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, मतलब एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसने सरमायाकारी की, और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर अगर कुल रकम जो है वो 1 लाख तक है या 1 लाख से कम है, तो सरमायाकार ने जिसको भी नॉमिनेट किया है उसको 100% जो है रकम की अदायगी कर दी जाए। ठीक है, ये पुराना कानून था। ठीक है, और अगर रकम जो है, कुल रकम की बात हो रही है, मतलब जो जितना उसने सरमायाकारी की वो प्लस प्रॉफिट, अगर कुल रकम जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो
फिर क्या करेगा, जो जानशीन है या नॉमिनी है वो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा भी इशू करता है और कोर्ट भी इशू करता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौमी बचत आपको किस टाइप की कंडीशन जो है वो लगा के देते हैं, या आपकी कंडीशन उस वक्त क्या है। ठीक है, क्या कौमी बचत में सिर्फ जो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा वही एक्सेप्टेबल है, या फिर कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल कभी नादरा के सक्सेशन सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता और कभी जो है कोर्ट के सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो रूल था कि 1 लाख रुपए से अगर कुल रकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो जो नॉमिनी है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। ठीक है, ये कानून भी ख़त्म हो चुका है, बल्कि 2024 में जो है, अभी हम अप्रैल 2025 में 2024 में जो है जानशीन के कानून में तब्दीली की गई। ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इस टॉपिक पे एक वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन चूँकि कौमी बचत में बड़े पैमाने पर नए सरमायाकार आ रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म करना, बल्कि हमारे पास सवालात भी आ रहे थे तो उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो पुराने सरमायाकार हैं, अगर जो उनको आइडिया है तो उनको भी इस चीज़ को नोट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, अब जो जानशीन का नया कानून है, ठीक है, उसके 2 पार्ट है, मतलब 2 टाइप्स के जो है जानशीन का नया कानून है या नॉमिनी का नया कानून। ठीक है, कुछ स्कीमों के लिए जो है वो कुछ और कानून है और कुछ स्कीमों के लिए कौमी बचत की जानशीन का कुछ और कानून है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट, अच्छा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इनके लिए एक अलहदा कानून है। ठीक है, वो कानून क्या है, वो कानून वही है जो पहले चल रहा था। ठीक है, मतलब ये कि अगर जो सरमायाकार है उसका इंतकाल हो जाता है, इंतकाल की सूरत में अगर कुल रकम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक है तो जो भी जानशीन है, जो भी नॉमिनी है उसको अदायगी कर दी जाए। और रकम अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जो नॉमिनी है, जो जानशीन है, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। ठीक है, तो ये जो पुराना कानून है वो वही चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्कीमें और भी है कौमी बचत की जिनमें कानून तब्दील हो चुका है। ठीक है, अब वो कौन सी स्कीम है, वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ये नोटिफिकेशन आपको दिख भी रहा है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया, सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया, और एक स्कीम यहाँ पर और ऐड कर ले आप, जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड आया है वो भी इसी कानून के तहत चलेगा। ठीक है, मतलब डिजिटल प्राइस बॉन्ड आप कह सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इनका कानून जो है टोटली तब्दील हो चुका है। ठीक है, और ये कानून क्या तब्दील हुआ, इन स्कीमों के लिए जो नया कानून है वो ये है कि सरमायाकार के इंतकाल की सूरत में अगर कुल रकम, मतलब कुल रकम में 2 चीज़ें शामिल होंगी, एक प्रॉफिट और एक सरमायाकारी की, जितनी अमाउंट की सरमायाकारी की गई। ठीक है, तो अगर कुल रकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, किन स्कीमों का, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, डिजिटल प्राइस बॉन्ड, इन 4 स्कीमों को आप कह सकते हैं। इन 4 स्कीमों का अगर कुल रकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए तक है, तो सरमायाकार ने जिसको भी नॉमिनेट किया है उसको रकम की अदायगी कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और डिजिटल प्राइस बॉन्ड के कस्टमर्स को दिया गया है कि अगर कुल रकम 5 लाख रुपए तक है तो जो है आप रकम की अदायगी जो है कर दे, सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर रकम की अगर कुल रकम मतलब प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है, सरमायाकार ने जो सरमायाकारी की है उसकी कुल रकम 5 लाख से ज़्यादा है, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो। अब यहाँ पर कौमी बचत ये कहता है नए कानून के मुताबिक जो भी जानशीन है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट के बाद जो है वो कौमी बचत वाले जो है उनको रकम की अदायगी करेंगे। अच्छा, रकम की अदायगी जो है वो किस तरह करेंगे कौमी बचत वाले, वो किसी तरह भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपका अगर अकाउंट नंबर दें तो ऑनलाइन में वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपको। पे ऑर्डर भी बना सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, बैंक का चेक भी बना सकते हैं, ठीक है, या कैश की सूरत में भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जो भी जानशीन है उनका और कौमी बचत के आपस में डील हो उस तरह हो जाएगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं पेमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट तक का इशू है, उसके बाद पेमेंट जो है कौमी बचत जो है वो आपको बआसानी कर देता है, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद। एक चीज़ रिपीट करता हूँ, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें अगर सरमायाकार का कुल रकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा नॉमिनी को, जानशीन को, और अगर 1 लाख रुपए से कम अमाउंट है
तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना पड़ेगा। उसके अलावा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और डिजिटल प्राइस बॉन्ड, इनकी अगर कुल रकम सरमायाकार की कुल रकम 5 लाख तक है तो नॉमिनी को सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना पड़ेगा, और कुल रकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।